मकानों का प्रतीक शनि माना गया है। यदि आप मकान बनाना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, तो क्या आपकी कुंडली में वह योग है कि आपको वह मकान शुभ फल देगा? प्रायः कई बार देखा गया है कि जब भी व्यक्ति मकान बदलता है तो उसकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। वह कहता है कि साहब पहले तो ये समस्या नहीं थी जब तो उस पुराने मकान में थे, लेकिन जैसे ही हम नए मकान में आए, हमने चीज़ों को करवाया, तब से हम बीमार रहने लग गए, हमारा काम छूट गया या अन्य योग बन गए। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल मिश्रा और पुनः आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इसी विषय के बारे में बात करेंगे कि किस व्यक्ति को किस समय पर मकान को बनाना चाहिए। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ रहने के पर्पज़ से, यहाँ मैं प्रॉपर्टी डीलर या बेचने और ख़रीदने के पर्पज़ से बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आपका शनि लगन का है, आपकी कुंडली में शनि खाना नंबर 1 में है, तो आपका खाना नंबर 1 है और 7 और 10 खाली हो, यदि आप उस समय मकान बनाएं तो वह मकान आपको फलीभूत होगा। यदि आपका शनि खाना नंबर 1 में है और 7 और 10 खाली नहीं है, जैसे ही आप मकान बनाएंगे आपका शरीर खराब होना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा, खाना नंबर 2, यदि आपका शनि खाना नंबर 2 में है तो आप जब मन करे तब मकान बनाएं, क्योंकि शनि 2 वालों के मकान बहुत होते हैं। तीसरा, यदि शनि खाना नंबर 3 में आ जाए, क्योंकि देखिए यहाँ मैं शनि के हिसाब से आपको इस योग को बता रहा हूँ कि कुंडली में शनि किस स्थान पर हो तो वह क्या फल देने वाला है। प्रायः क्योंकि शनि 1 खाना 12 और वह शनि कहीं ना कहीं ज़रूर जाएगा, तो कम से कम आपको यह पता हो कि आपका शनि किस स्थान पर है और क्या आपको मकान खरीदना या मकान बेचना या बना बनाया मकान लेना या बनवाना, कौन सा चीज़ आपको सूट करता है। खाना नंबर 2, यदि आपका शनि है तो आप जब आपका मन करे तब आप मकान को बनवाएं, हमेशा फ़ायदा देगा। खाना नंबर 3, यदि खाना नंबर 3 आपका है तो आपको मकान का फ़ायदा तो अवश्य होगा, लेकिन आपके पास धन की कमी होती है, एसेट्स बहुत होते हैं। जितना ज़्यादा मकान दुकान बनाते जाएंगे उतना फ़ायदा आपको होते चला जाएगा। यदि आपको मकान में समस्या आ रही हो कभी भी, तो एक रेमेडी आपके लिए है कि घर के अंदर जिस जगह पे मकान की समस्या हो रही हो वहाँ पर कम से कम प्लॉट में 3 कुत्ते ज़रूर पालें। जैसे ही वह 3 कुत्ते आप पालना शुरू करेंगे, मकान में ऑटोमेटिक वहाँ मकान बनना प्रारंभ हो जाएगा। खाना नंबर 4 में यदि आपका शनि है और आप मकान लेना चाहते हो तो मकान अपने नाम से कभी भी ना लें। खाना नंबर 4 ने यदि अपने नाम से मकान लिया तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। खाना नंबर 4 यदि आपका है तो आप मकान चाहे अपने बच्चों के नाम के लें, अपने पत्नी के नाम से लें या अपने माता के नाम से लें। लाल किताब में एक योग कहा जाता है कि जैसे ही मकान बने माता को बुखार चढ़े, अर्थात जैसे ही ऐसे कुंडली वालों ने मकान लिया उसके माता की हेल्थ खराब हो जाएगी या माता से उसकी अनबन शुरू हो जाएगी। यह कुंडली का योग है और घटता अवश्य है। यदि शनि खाना नंबर 5 है आपका और खाना नंबर 5 में आपका शनि बैठा हुआ है, इस समय यदि आप मकान बनाते हैं तो संतान की हानि आपको अवश्य होती है। इसीलिए ऐसे जातक को बोला गया है कि मकान 42 साल के बाद ही बनाएं। खाना नंबर 5 में यदि आपका शनि है तो यह रेमेडी है, आपके प्रिकॉशंस है आपका कि आपको मकान 42 साल के बाद ही बनाना है। खाना नंबर 6 में यदि आपका शनि है तो 36 और 39 वर्ष के बाद ही मकान बनाएं। यदि उससे पहले आपने मकान बनाया तो यह शनि आपको फल देने वाला नहीं है। उल्टा आप जैसे ही मकान को बनाएंगे तो आपका व्यापार समाप्त हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करें और अपना मकान 36 या 39 के बाद ही बनाएं। खाना नंबर 7 में यदि आपका शनि है तो मकान हमेशा बना बनाया लें। अपने आप मकान ना बनाएं, अपने आप जीरा रोड़ी ना उठाएं। आप सीधे ठेका दे दीजिए या बना बनाया मकान ही प्रॉपर्टी डीलर से परचेज कर लीजिए, वह मकान आपको फ़ायदा करेगा। यदि खाना नंबर 8 में आपका शनि है तो आपको मकान नहीं बनाना चाहिए। यदि आपने मकान बनाया तो वह मकान शमशान का काम करेगा और घर में सभी लोग बीमार, या जैसे ही मकान बनेगा हर साल कफन आपको उड़ाना पड़ सकता है। तो अवॉइड करिए, शनि 8 वाले को मकान नहीं बनाना चाहिए। मकान लेना है तो आप बना बनाया मकान ले लीजिए, बट अपने हाथ से ईंटा गारा पत्थर वाला कोई भी काम ना करवाएं। यदि खाना नंबर 9 में आपका शनि बैठा हुआ है
तो खाना नंबर 9 वालों की एक निशानी है, घर हमेशा बड़ा मिलेगा, घर हमेशा चौड़ा रहेगा। शनि खाना नंबर 9 में होगा तो ऐसे जातक के 3 मकान अवश्य होते हैं। जैसे ही जातक चौथा मकान बनाएगा, पहला मकान बिक जाएगा। यदि इस व्यक्ति ने 4 मकान कर लिए तो 4 मकान यदि वह नहीं बेच रहा एक भी मकान, तो मान लीजिए जिस साल उसने चौथा मकान खरीदा उस समय से सिर्फ अस्पताल का ही चक्कर काटेगा। तो आपका योग है कि 3 मकान आपके पास अवश्य होंगे, चौथा मकान बनते ही पहला मकान बेच दें। यदि नहीं बेचेंगे तो आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। यदि आपका शनि 10वें घर में है, 10वें घर का शनि बहुत ही अच्छा माना गया है। 10वें घर का शनि कर्म को देने वाला है, लेकिन 10वें घर का शनि कहता है साहब, यदि आप चाहते हैं कि मकान बने तो आपके पास धन नहीं होगा। यदि धन होगा तो मकान नहीं होगा। यदि पैसा अधिक कमाना है तो मकान ना बनाएं और ज़िंदगी किराए के मकान में बिता दें। ज़िंदगी भर आपको पैसे की कमी नहीं होगी, उतना मकान का बैलेंस आप हमेशा अपनी पॉकेट में डालकर चलेंगे। लेकिन जिस दिन आपने मकान बना दिया उस दिन आपका पैसा अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे जान में हमारे गुरुजी जिनका योग ऐसा है, उनका शनि खाना नंबर 10 का है और वो आज तक किराए पे हैं। उनसे अच्छा लाल किताबी भी कोई नहीं है, लेकिन जो उनका योग है वह इस किताब को मानते हैं और जो पंडित जी ने लिखा हुआ है उसको अपने जीवन में उतारते हैं। उसका फल हम अपने आंखों से देख पा रहे हैं। यदि खाना नंबर आपका 10 है या 10 में शनि बैठा हुआ है तो मकान ना बनाएं, किराए पर रहें, और जब तक किराए पे रहेंगे तब तक आपके बच्चे भी अपने मकान 4 गुना बनाकर छोड़ जाएंगे। लेकिन यदि आपने मकान बना दिया तो वह बच्चों की ज़िंदगी रोड पर ही बीत जाएगी, क्योंकि आपके इनकम सोर्सेज ही अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। यदि खाना नंबर 11 में आपका शनि है तो खाना नंबर 11 वालों का एक योग है कि 55 वर्ष के बाद मकान बनाएं, और ख़ासकर जो मकान आप बना रहे हैं वह मकान दक्षिण का दरवाज़ा ना हो। खाना नंबर 8 में यदि शनि है, दक्षिण का दरवाज़ा नहीं चाहिए। खाना नंबर 11 में यदि शनि है, दक्षिण का मकान नहीं चाहिए। तो यदि आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं तो उनको पहले समझिए, समझने के बाद ही मकान को बनाएं। यदि खाना नंबर 12 में आपका शनि है, देखिए 12 क्या है, 12 डिज़ायर्स हैं, 12 खर्चा है। ऐसे व्यक्ति का मकान जब मन करे बन रहा है तो बनने दीजिए, चाहे पैसा हो चाहे पैसा ना हो। जिस दिन आपने मकान बनाना शुरू किया उसका पैसा आपके पास अपने आप आ जाएगा, क्योंकि शनि नंबर 12 में यही योग देता है कि साहब यदि मैं यहाँ बैठा हूँ तो कोई भी समस्या आने नहीं दूंगा। जो भी काम आप शुरू करोगे उसका अंत मैं अपने आप करवा दूंगा, क्योंकि शनि जब भी बृहस्पति घर में जाता है, बृहस्पति शनि को हमेशा शुभ फल प्रदान करता है। लेकिन इसका उल्टा देखिए कि जब बृहस्पति शनि के घर में आता है तो बृहस्पति नीच हो जाता है। तो ये थे 1 से लेकर 12 तक भावों का शनि का हिसाब किताब। यदि आपकी कुंडली में आप देखें कि आपका शनि किस जगह पर बैठा हुआ है और उसके अनुसार आप अपना मकान आदि बनाएं ताकि इसका शुभ फल आप प्राप्त कर सकें। यदि किसी प्रकार की समस्या हो या कोई विडंबना आपके मन में हो या लगता है कि कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आपसे बात करके आपकी शंका का समाधान कर सकें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसको शेयर अवश्य करें और इसको लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय सीताराम।